बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुनहरी धान के खेत लहराते थे और हर कोने में खुशियों की गूंज थी। लेकिन इस समृद्धि के बीच उनके घर में सबसे बड़ी बहू एक घमंडी और आलसी महिला थी। उसके आलस्य ने न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित किया। इसके विपरीत उसकी 3 छोटी बहुएं मेहनती और धर्मपरायण थीं, जो हमेशा परिवार के लिए प्रार्थना और मेहनत में रत रहती थी। एक दिन गांव की सभी औरतें चौथ माताजी का व्रत रखने के लिए एकत्रित हुईं। यह व्रत हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सभी महिलाएं माताजी की पूजा करती, व्रत कथा सुनती और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती। जब बड़ी बहू से कहा गया कि वह भी इस व्रत में शामिल हो, तो उसने डिस्डेनफुली उत्तर दिया, मुझे इन दोनों टोटकों पर विश्वास नहीं है, मैं क्यों भूखी रहूं। उसने व्रत नहीं किया, जबकि बाकी तीनों बहुएं श्रद्धा से व्रत रखकर माताजी से अपने परिवार के मंगल की प्रार्थना करने लगी। कुछ ही दिनों में बड़ी बहू पे घर में समस्याएं आना शुरू हो गईं। उसका बेटा अचानक बीमार रहने लगा, घर में अनबन बढ़ने लगी और उसके पति का व्यापार भी बिगड़ने लगा। साहूकार और उसकी पत्नी ने चिंता में रातें बिताईं। एक रात की बात है, साहूकार की पत्नी ने स्वप्न में चौथ माता जी को देखा। माता ने कहा, बड़ी बहू ने मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए उसके घर में अशांति है। अगर वह सच्चे मन से व्रत करेगी तो सब दुख दूर हो जाएंगे। सुबह होते ही साहूकार की पत्नी ने यह बात अपनी बड़ी बहू को बताई। धीरे धीरे उस बड़ी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अगली चौथ को वह माताजी का व्रत अवश्य करेगी। चौथ के दिन उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने चौथ माताजी की मूर्ति स्थापित की। जल, फल, फूल, रोली, चावल, दीपक और मीठे पकवानों से पूजा की। उसने व्रत कथा ध्यान से सुनकर माताजी से क्षमा मांगी। माताजी उस पर प्रसन्न हुई। जैसे ही व्रत का फल प्रकट हुआ, उसका बेटा स्वस्थ हो गया, उसके पति का व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में खुशियां लौट आईं। उस दिन के बाद से बड़ी बहू ने हर महीने चौथ माता जी का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने सबको बताया, जो भी नारी चौथ माता का व्रत करती है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार चौथ माता जी का व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथ माता जी का व्रत विशेषकर संतान की लंबी आयु, परिवार की सुरक्षा और गृहस्थ सुख के लिए किया जाता है। भक्ति और सच्चे मन से व्रत करने वाले को माता जी सदैव आशीर्वाद देती है। यही संदेश है कि जो भी नारी श्रद्धा और भक्ति से चौथ माता जी का व्रत करती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसका परिवार सदा सुखी रहता है।